यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु प्रभु इस संसार में पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आए। यीशु प्रभु के विषय में हमने वचन के द्वारा उनके अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कारों में विश्वास किया है। और धन्य हैं वो लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं। और आज भी यीशु प्रभु में विश्वास करने वाले लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं और उनके जीवन भी यीशु के नाम से बदल जाते हैं, जो कल तक अंधकार की दुनिया में थे। जैसे ही उन्होंने यीशु के नाम को जाना, यीशु के प्रेम को हृदय में महसूस किया, उनके जीवन में ज्योति आ गई। कल तक वो अंधकार की दुनिया में थे, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु में विश्वास करने के बाद उनके जीवन में ज्योति आ गई। यीशु जगत की ज्योति है। आज का वचन उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो किसी भी प्रकार की गलती की वजह से परमेश्वर से दूर हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम करना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी वजह आ जाती है जिसके कारण हम पाप कर बैठते हैं और फिर बाद में उस बात को याद करके हम परेशान होते हैं कि ये मुझसे कैसे हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसे तमाम तरह के विचार हमारे मन में आने लगते हैं और इन बातों को सोच सोच कर परेशान होते हैं। अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रिय, जो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते। प्रिय, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। अब अंदर ही अंदर परेशान हैं, वो किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जो गलती, जो पाप कर बैठे हैं, उसके कारण कुछ भी सही ढंग से उनके जीवन में नहीं हो पा रहा है। क्रोध भी आ जा रहा है, चिड़चिड़ापन भी आ जा रहा है, किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम को भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई बात है जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे और उस गलती की वजह से आपने अपने आप को अकेला कर लिया है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आज का वचन आपके लिए है। प्रभु कह रहे हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। और कहीं ना कहीं हम सब गुनहगार होते हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। तो उन गलतियों को यदि हम सच्चे मन से मान लेते हैं, यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया, उन्हें बचाने आया हूं। आज भी हमारा प्रभु वही प्रभु है, वो बदला नहीं है। बस हम भटक जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हमें कोई भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम मन में बहुत दुखी हैं, हम मन में परेशान हैं उस गलती को लेकर जो मुझसे हो गई। अपने आप से हम इतनी नफरत करने लगते हैं कि हम कुछ नहीं समझ पाते।
सो प्रियो, ऐसा नहीं करना। यदि आज आप गिर गए हैं तो यीशु के नाम से उठिए, यीशु मसीह के नाम से आप चलिए, दौड़िए फिर से। आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं। फिर से यीशु प्रभु के पास आ जाइए। सच्चे मन से पश्चाताप के साथ आने वाला कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो क्षमा को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु क्षमा करने के लिए ही तो आए, चाहे जैसी गलती हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करते हैं। यीशु के नाम से हमें क्षमा मिलती है। आज भी परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करते हैं प्रियो, जितना कि पहले करते थे। प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है, प्रभु ने आपको नहीं त्यागा है। बस आप अलग हो गए हैं परमेश्वर के प्रेम से। आप अपने आप में कभी भी इस बात को याद करके परेशान ना हो कि मुझे क्षमा नहीं मिल सकती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें क्षमा प्राप्त होती है। प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है और उस योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो परमेश्वर अपनी योजना को कैसे पूरी करेंगे? आपको आना है प्रभु के पास। प्रभु यीशु कहते हैं, उठो चलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। यीशु के नाम से तुम्हें क्षमा प्राप्त हो चुकी है। अब तुम फिर से ऐसी गलती नहीं करोगे। ऐसी गलती मत करना। जब हम पापी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, प्रभु के पास उसको लेकर आए, व्यभिचार में पकड़ी गई हो। अब मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह करना चाहिए। लोग पत्थरवाह करने के लिए तैयार थे, यीशु के पास इसीलिए लेकर आए। अब यीशु प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया और यही कहा कि जा फिर से पाप मत करना, और वो खुशी खुशी चली गई। प्रियो, हमारा प्रभु किसी को दंड की आज्ञा नहीं देता है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम उसके प्रेम को स्मरण करें कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया और आज भी वो प्रेमी परमेश्वर है। उतना ही प्रेम करता है जितना वो आपसे पहले करता था। इसलिए प्रियो, परेशान ना हो। परमेश्वर आपको एक अवसर दे रहे हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एक अवसर दे रहे हैं। आप प्रभु के पास वापस आ जाइए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, प्रार्थना कीजिए। प्रियो, शैतान तो डराने की कोशिश करता है। मन में बार बार वो यही विचार लाएगा कि तुमसे गलती हो गई है, तुमसे पाप हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वो बार बार ऐसे विचारों को लाकर आपको कमज़ोर करेगा, आपको डराएगा, क्योंकि शैतान का काम यही है, लोगों को डराना, लोगों के जीवन को अंधकार की ओर ले जाना। शैतान का काम यही है। प्रियो, शैतान बड़ी चतुराई से अपने काम को करता है। आप समझिए, प्रभु के प्रेम को जानिए कि प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम करता है। शैतान भली भांति जानता है कि ये दोबारा से परमेश्वर के पास यदि चले गए, इन्होंने फिर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, इन्होंने फिर से वचन पढ़ना शुरू कर दिया, इन्होंने फिर से संगति शुरू कर दी, तो मैं हार जाऊंगा, निश्चय ही मैं हार जाऊंगा। और ये विश्वास में पहले से अधिक और दृढ़ हो जाएंगे। इनका विश्वास पक्का वाला हो जाएगा, फिर मैं इनको नहीं गिरा पाऊंगा। इस प्रकार से शैतान बड़ी चालाकी से लोगों के जीवन में काम करता है। इसलिए आप डरे नहीं, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में जो भी योजना उसने बनाकर रखी है, उस योजना को वो पूरी करेंगे। वचन कहता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है।
आपको संभालने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्य हैं प्रियो, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उनको लेकर कभी ना बैठे रहें। यीशु प्रभु के बलिदान को स्मरण रखें, विश्वास के साथ यीशु के पास आएं, प्रार्थना करें और जीवन में आनंद का अनुभव करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर क्रूसित कर दिया, हम बचाए गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। एक एक भाई को, एक एक बहन को पिता आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर फिर से खुशियाँ आए खुदाबंद। हालेलुया। जो अंधकार की दुनिया में चले गए हैं प्रभु, वो किसी वजह से परमेश्वर आपसे दूर हो गए हैं परमेश्वर। हालेलुया। उनके जीवन में आज का वचन हालेलुया हालेलुया ओ खुदाबंद कार्य करे। आज के वचन के द्वारा उनके जीवन बदल जाए। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। सारी बातों को छोड़कर प्रभु जी वो तेरे पास फिर से वापस आ जाएं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर गिरते हुओं को संभालता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर, एक एक भाई, एक एक बहन पर आपकी दया हो, कृपा हो। हालेलुया। जो बीमार हैं प्रभु, उनको चंगाई दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चंगाई को प्राप्त करें उठकर प्रभु यीशु में। हालेलुया। वो अद्भुत गवाही दें हालेलुया जीवन में। हालेलुया। घर परिवार में सुख और शांति को दें खुदाबंद। हालेलुया। जीवनों में अद्भुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आप अपनी योजना को पूरा करते हैं पिता। हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन पर परमेश्वर तेरी कृपा हो। हर एक कमी घटी को यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो तुझे पुकारते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हमेशा वो बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से हम जीतेंगे और शैतान हारेगा। हालेलुया हालेलुया। सबके घरों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया ओ खुदावन आनंद हो। हालेलुया। परिवार में शांति हो खुदावन, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक कार्य के क्षेत्र में उनको आशीष मिले। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।